जब पर्याप्त लोग आंतरिक रूप से विकसित होते हैं तो समाज बाहरी रूप से बदल जाता है। इस तरह से ध्यान सामाजिक परिवर्तन और विश्व शांति का आधार बन जाता है। हमारे पिरामिड मास्टर्स द्वारा इस आंतरिक विकास को फैलाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आए और विश्व में शांति स्थापित हो। नमस्कार, मैं सुमन सिंह उपस्थित हूँ पॉजिटिव समाचार के साथ। आज का पहला समाचार डोडा बल्लापुर कर्नाटक से है, जहां 13 सितंबर को नारायण पिरामिड ध्यान केंद्र में आनापानसती ध्यान का सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का संचालन मास्टर साई कुमार रेड्डी जी द्वारा किया गया। इस ध्यान सत्र में 25 से अधिक साधकों ने ध्यान की ऊर्जा को महसूस किया और दिव्य अनुभव प्राप्त किए। 15 सितंबर को सेक्टर 57 गुड़गांव हरियाणा में मास्टर जसबीर भाटिया जी के निवास स्थान पर ध्यान और ज्ञान सत्र का आयोजन किया गया। इस ध्यान सत्र में मास्टर एस रंजन जी द्वारा दवाइयों का बजट जीरो करने के उपाय बताए गए कि कैसे ध्यान के माध्यम से बीमारियां ठीक कर सकते हैं। इस सत्र में 30 साधकों की सहभागिता रही। 14 सितंबर को अमरावती महाराष्ट्र में एक दिवसीय रिट्रीट का आयोजन प्रकृति के बीच किया गया। इस रिट्रीट में 23 साधकों ने प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रकृति के साथ जुड़ाव, अभिव्यक्ति और ऊर्जा विनिमय की विधियों का अभ्यास किया। इस कार्यक्रम का संयोजन मास्टर यदनेश इंगले जी, योगिता पटेल जी एवं आयुष दलवी जी ने किया। इस आयोजन के दौरान अकोला से मास्टर संतोष उपाम जी, अमरावती से मास्टर योगिता पटेल और शेगांव से मास्टर आयुष दलवी ने अपना ज्ञान साझा किया। 14 सितंबर को नथनपुर, देहरादून, उत्तराखंड स्थित दिव्य पिरामिड ध्यान केंद्र में विशेष ध्यान एवं ज्ञान सत्र का आयोजन किया गया। इस 3 घंटे के ध्यान सत्र में 28 नए साधकों ने ध्यान का अभ्यास किया और ज्ञान प्राप्त किया। सभी साधकों ने ध्यान की गहराई के साथ ऊर्जा एवं सकारात्मकता को महसूस किया। इस सत्र का आयोजन मास्टर भूपेंद्र सिंह रावत और मास्टर भगवती प्रसाद रिंगोला जी ने किया। कार्यक्रम के दौरान मास्टर भूपेंद्र सिंह रावत जी द्वारा ज्ञान साझा किया। 14 सितंबर को ग्राम अट्टीबेले, कर्नाटक, श्री गुरु कृपा ध्यान केंद्र में ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। इस ध्यान एवं ज्ञान सत्र के दौरान मास्टर साई कुमार रेड्डी जी ने ध्यान कराया। साई कुमार रेड्डी जी ने 35 साधकों के बीच अपने ध्यान के दिव्य अनुभव साझा किए, जिससे साधकों ने आनंद का अनुभव किया और कृतज्ञता व्यक्त की। 5 सितंबर को आनर्स होम सोसाइटी मंदिर, सेक्टर 89, फरीदाबाद, हरियाणा में संध्या को आनापानसती ध्यान सत्र का आयोजन किया। मास्टर वीना बग्गा जी द्वारा प्रतिदिन 12 से 15 बच्चों को ध्यान का अभ्यास कराया जा रहा है। इस तरह से यदि बचपन से ही बच्चे ध्यान में आ जाते हैं तो उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। 14 सितंबर को श्री गुरु राघवेंद्र पिरामिड ध्यान केंद्र, विजयपुरा, कर्नाटक में ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। इस ध्यान सत्र में मास्टर साई कुमार रेड्डी जी ने 30 ध्यानियों को ध्यान कराया और अपने दिव्य अनुभव साझा किए। 15 सितंबर को सत्यराज प्राइड, जबलपुर, मध्य प्रदेश में ध्यान एवं ज्ञान सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र के दौरान मास्टर रेखा मनचंदिया जी ने ध्यान कराया और विचारों की शक्ति के बारे में ज्ञान साझा किया। इस सत्र का संयोजन मास्टर संगीता डोडानी जी, माधुरी मनवानी जी, महेश सिंह जी द्वारा किया गया। सत्र के साथ साथ मास्टर सुमन सिंह जी ने
महायोग ध्यान कुंभ के बारे में साधकों के साथ जानकारी साझा की। इस सत्र के बाद ध्यानियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। 16 सितंबर को भोपाल एवं गाडरवारा मध्य प्रदेश में डॉक्टर चंचल जैन जी के होम्योपैथी क्लिनिक में मरीजों को 2 घंटे से 2.5 घंटे का ध्यान कराया गया। इस प्रकार के ध्यान सत्र पीएसएसएम टीम भोपाल द्वारा प्रत्येक मंगलवार को कराए जा रहे हैं। इस कार्य में मास्टर तृप्ति अजय श्री चौक से मास्टर सीमा वाजपेयी, मास्टर आशालता पाठक जी सेवाएं दे रही हैं। मरीजों में ध्यान से उल्लेखनीय परिवर्तन देखने के पश्चात डॉक्टर चंचल जैन जी ने अपने दोनों क्लिनिक पर ध्यान कराया और मरीजों को सकारात्मक अनुभव हुए। इस ध्यान सत्र की मुख्य प्रेरक और वक्ता मास्टर वंदना जैन जी हैं, जिनकी प्रेरणा से ये ध्यान सत्र किए जा रहे हैं। इसी प्रकार ध्यान और ज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में पिरामिड मास्टर्स द्वारा ऊर्जा को बढ़ाने के प्रयास निरंतर हो रहे हैं। इसी प्रकार खबरों के साथ पुनः मिलते हैं, जुड़े और जोड़े आनापान सती ध्यान के साथ और देखते रहें पीएमसी हिंदी। नमस्कार।